सो गाइज आज हम 3.2 का बेसिक समझने वाले हैं, क्योंकि हमारी 3.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम 3.2 में जो यूज़ होंगे, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो आज हम इस बेसिक में समझ लेंगे। इस बेसिक की क्लास में इसके पार्ट भी आ सकते हैं, एक ही पार्ट में सब कुछ कवर नहीं हो सकता, तो जितना आज के पार्ट में कवर हो रहा है वो हम देख लेते हैं। सो गाइज देखिए, हमें इस 3.2 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब जो इसके आगे का कॉन्सेप्ट है 3.2, 3.3, 3.4, उसके लिए हमको 10th क्लास की जो ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति है उसका रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वही काम में आने वाली है। वो तो ओनली हमारा 40 से 50% है, और आगे की त्रिकोणमिति हम अभी मतलब कि इसी 3 चैप्टर में पढ़ लेंगे। और जो हमने पहले 10th में पढ़ा है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमने 10th में पढ़ा है वो समकोण त्रिभुज के आधार पर पढ़ा है। इसके क्या त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से रहते हैं? 6 रहते हैं। साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा रहता है कोसेक, कॉस का उल्टा रहता है सेक, और टेन का उल्टा रहता है कॉट। ये एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। और यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अगर एक बात और, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कभी कोई ये कर्ण तो हमें साफ समझ में आती है कि ये कर्ण है। अब कभी कभी कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभी हम ये वाला आधार ले लेते हैं, कभी हम ये वाला आधार ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये पहले क्लियर होना चाहिए कि आधार ये है कि ये है। तो माना ये थीटा हमारा कोण है, तो इसके ये समझने के कि ये आधार है या ये आधार है, ये समझने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप याद रख लो कि जो न्यून कोण रहता है, मतलब ये जो ऐसा कोण रहता है, ऐसा ये न्यून कोण आपको कुछ भी दिया हो थीटा है, इसके सामने वाला जो रहता है ना, सामने वाली भुजा वो लंब रहती है हमेशा। कौन सी रहती है? लंब रहती है। मतलब ये क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब रहती है, और जो समकोण है इसके सामने वाली भुजा कर्ण रहती है। बची ये, तो ये आधार हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। और दूसरा तरीका हमारा है वो ये है, जैसे ये थीटा जुड़ा रहता है ना, ये जो मान लो ये एक समकोण है, ये समकोण है, यहाँ से अब देखो यहाँ मान लो ये थीटा है, ये थीटा, ये जो एंगल है ना, ये ऐसा एंगल हमने बनाया है। ये थीटा सिर्फ 1-2 भुजाओं से जुड़ा रहता है। एक रहती है कर्ण, जो कि अलग समझ में आती है कि ये कर्ण है, क्योंकि वो कैसी रहती है? वो तिरछी टाइप की रहती है, इसलिए वो अलग समझ में आती है कि ये कर्ण है। और दूसरा जो इसका दूसरा कॉर्नर रहता है ना, ये जो पॉइंट रहता है वो जुड़ा रहता है आधार से। तो आप समझ लेना कि ये आधार है। जैसे कि अब ये थीटा है, अब मान लो ऐसा कोण है और यहाँ पे दिया है थीटा, तो आप समझ लेना कि ये वाला तो हमारा कर्ण है, क्योंकि ये तिरछा दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है कि ये हमारा कर्ण होगा। और दूसरा ये जुड़ा है ना, दूसरा कॉर्नर, ये होगा हमारा आधार। थीटा हमेशा 2 भुजाओं से जुड़ा रहता है, एक कर्ण और एक आधार, और बाकी जो बची वो लंब होगी हमारी। और पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। एक बची भुजा तो वो हो जाएगी हमारी आधार। बस ये कॉन्सेप्ट था हमारा। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि साइन कॉस के भी मान होते हैं। साइन का क्या मान होता है, कॉस का क्या मान होता है, और टेन का क्या मान होता है। ये मान हमने कौन से? एक निमोनिक से हमने याद किए थे। अगर आपको याद हो या अगर आपको याद करवाए हो तो लाल बटे कक्का से हमने इनको हल किया था, मतलब इनको याद किए थे। जहाँ पे एल क्या रहता है? एल बराबर होता है हमारा लंब, ए बराबर होता है आधार, और के बराबर होता है कर्ण। मतलब कि का से के, आ से ए, और ला से एल ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये एक निमोनिक होता है लाल बटे कक्का, इसको याद करने के इनके मानों को। तो ये जो एल बटे के है ये साइन का मान होता है, ए बटे के है ये कॉस का मान होता है, एल बटे ए टेन का मान होता है। एल बटे के काय का मान होता है? साइन का, मतलब कि लंब बटे कर्ण। और कॉस का मान क्या होता है? ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण। और हमारा टेन का मान क्या होता है? एल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार। अब क्या? अब बचे हमारे इनके उल्टे भी तो होते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट, ये होते हैं। अब इनके मान क्या होंगे? इनको हम उल्टा कर दो, मतलब कि हम कैसे लिख देंगे इनको? कक्का बटे लाल,
हम इसको उल्टा कर देंगे या फिर साइन को उल्टा कर दो। ये एल बटे के है, मतलब लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहाँ पे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और यहाँ पे लंब बटे आधार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। बस ये इनके मान होते हैं। ये छः के मान हमको याद रखना बहुत ज़रूरी ये मान होते हैं। एंड और हमने जो पढ़े थे सूत्र 3 पॉइंट, मतलब कि पहले जो हमने ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में 3 सूत्र और पढ़े थे, अगर याद हो तो ठीक, नहीं हो तो अभी याद कर लेना। इनको याद करने कौन कौन से थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक था हमारा क्या था, एक और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और था हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपकी बुकों में ये तो ऐसा ही दिया है, लेकिन ये प्लस में करके दिए हैं सेक स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिया है ये वाला बुक में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये इसी से बन गया। ये टेन है ना, इसको उस साइड भेज दिया। अब ये कॉसेक स्क्वायर है, इसको कैसा दिया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। इसको ऐसा लिख दिया उन्होंने, बट है सेम। अब ये बराबर में 1 है, तो याद रहने में हमारी प्रॉब्लम नहीं जाती कि मतलब बराबर में 1 है तो साइड में ये रहेंगे। हमारा फॉर्मूला 1 प्लस में साइन कॉस वाला, बाकी 2 हमारे माइनस में। ये आप लॉजिक लगा के याद कर सकते हो। अब अगर ध्यान हो तो हमने क्लास 10th में एक टेबल पढ़ी थी, मतलब कि एक सारणी पढ़ी थी हमने त्रिकोणमिति की, जिसमें हमने साइन कॉस टेन के मान याद किए थे कि साइन का मान 0 डिग्री पे कितना होता है, 30, 45, 60 और 90 पे कितना होता है। और एक और बात, वहाँ हमने 0 से 90 तक के मान याद किए थे, लेकिन अब ना हमको इसको थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा लेवल थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अब हम 11th में आ गए हैं। तो खैर अभी तो इसका लेवल 90 तक था, मतलब पहले। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 90 तक के ही तो याद रखना है, तब मुश्किल था, अब 3 और बढ़ गए। बट इसको बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एंड ये 180, 270 और 360 के मान भी बहुत इजी होते हैं। इन्हीं 5 मानों में से, इन्हीं 4 मानों में से एक होते हैं इनके मान। अब देखो हमें सिर्फ याद करना है, साइन के मान याद करने हैं 90 तक सिर्फ, वहीं से हमें कॉस के मान मिल जाएंगे और टेन के मान मिल जाएंगे। अब सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे हमारे रेडियन की भी बात चल रही थी, क्योंकि हम कोण को मतलब कि 2 चीज़ों से माप सकते हैं, 1 डिग्री और 1 रेडियन। इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इनको रेडियन में क्या कहते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि हमें इनको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। अब डिग्री में ये काम नहीं आएंगे, क्योंकि 0 डिग्री को हम रेडियन में 0 ही कहते हैं, और 30 डिग्री को कहते हैं हम पाई/6, 45 को कहते हैं हम कितना, पाई/4। अब आपको ये याद करना पड़ेगा या फिर इनको निकालना सीख लो। इसको कैसे निकालते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज कर दो। रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री का गुणा काय में करेंगे, पाई/180 में कर देंगे। मतलब कि देखो यहाँ पे देख लो, हमें अगर काय में चेंज करना है, डिग्री को करना है काय में, रेडियन में चेंज करना है, तो पाई/180 से गुणा कर दो। 0 से 0 कट जाएगा, 3×6 18। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई/6 आ गया ना। तो देखो वही तो लिखा है कि 30 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, पाई/6, 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/4। ऐसे ही 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई/3। एंड 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई/2। ये भी हम उसी से निकाल लेंगे। एंड 180 को हमने बेसिक में सिद्ध किया था 3.1 के 180 को क्या बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं, 270 को बोलते हैं 3 पाई/2 और 360 को बोलते हैं 2 पाई। ये रेडियन मान है इनके, ये याद रख लो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब साइन का 0 डिग्री पर मान कितना होता है, 0। 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2। बस आपको पहली लाइन याद रखनी है कितना होता है। 45 डिग्री पे 1/2, फिर होता है करनी 3/2, फिर होता है 90 डिग्री पे 1। अब ऐसे ही, अब इससे ना आपकी कॉस और टेन की जो लाइन है वो आराम से बन जाएगी। कॉस का उल्टा कर दो, मतलब ये पीछे से शुरू करो, पहले 1 लिखेंगे,
फिर करनी 3/2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर 1/2 और फिर 0। हमने क्या किया, हमने इसकी लाइन हमने ऐसी लिखी थी, अब इसकी हम उल्टी लाइन लिख देंगे साइन की। एक यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद करनी 3/2 है, हमने इसको सेकंड नंबर पे लिख दिया, मतलब हमने उल्टी लाइन चलाई है यहाँ पे। अब tan हमें पता है, अगर आपने पढ़ा हो कि tan बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा का मान होता है। यह आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो। मतलब इसका मतलब क्या है कि साइन का जो मान है ना, उसका भाग दे दो कॉस में, तो आपका tan निकल आएगा। 0 का 1 में भाग दोगे कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि वो तो 0 ही मान होता है। अब 1/2 का 1/2 में देखो कितना आएगा, 1/2 का भाग कहाँ में दे देंगे, करनी 3/2। लिखो इसको 1/2 गुणित ये पलट जाएंगे तो 2/3, 2 से 2 कट गए, कितना आ गया, 1/3 हमारा मान आ गया। तो यहाँ पे तीसरी का मान कितना, 1/3। ऐसे इसका मान क्या होगा, करनी 2 से करनी 2 कट जाएंगे, 1 इसका मान आ जाएगा। इसका मान कितना, 2 से 2 कट जाएंगे तो करनी 3। अब यहाँ पे देखो 1/0, अब 0 का 1 में भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, ये परिभाषित नहीं है, इसलिए हम इसको अपरिभाषित, मतलब इस चिन्ह से हम इसको दर्शाते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गई होंगी 3 लाइनें। अब 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 को कैसे लिखोगे, देखो अब देखो इनको लिखने की भी ना तरीके हैं। 180, 270 को और 360 को कैसे लिख सकते हैं। अब 180 है ना, वो कहाँ, जो 0 की लाइन है ना, वैसा ही लिखा आएगा बिल्कुल, बस इसमें फ़र्क क्या आ जाएगा कि यहाँ पे माइनस लग जाएगा, मतलब कि यहाँ पे प्लस का 0 है। 0 तो हालांकि प्लस का ही रहता है, माइनस का कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का 1 है, तो यहाँ पे जो cos 180 डिग्री का मान हो जाएगा ना, वो माइनस का 1 हो जाएगा। अब उसका भी एक रीज़न है कि क्यों होगा, देखो अब वो रीज़न हम आपको समझाते हैं। देखो ये मान लो ये कार्तीय तल है, अब कार्तीय तल तो पता हुआ कार्तीय तल क्या होता है, ये कार्तीय तल रहता है और ये इनके चतुर्थांश रहते हैं, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और फिर ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री रहते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री रहते हैं चतुर्थांश में। अगर नहीं पता है तो लिख लो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक पूरा घूमता है, ये पूरा घूमता है, तो ये 360 पे ही रहता है ना। व्रत का कितना होता है, व्रत का कोण 360 होता है, ये पूरा घूमेगा तो ये 360 हो जाएगा, मतलब यहीं पे 0 डिग्री और यहीं पे 360 डिग्री, और ये यहाँ पे ऐसा समकोण बन गया, तो ये इतना कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर यहाँ पे सीधा चला, आपने चांदा देखा है, चांदा वो ऐसा होता है, चांदा कैसा होता है, ऐसा होता है, और उसके जो बीच में रहता है ये पूरी कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन 180 डिग्री की। फिर यहाँ पे ये कितनी हो गई, 270 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री है और वो बराबर होगा 180 डिग्री, 0 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री, मतलब इन तीनों के मान समान रहेंगे। अगर 0 डिग्री पे मान 1 है तो 180 डिग्री पे भी 1 रहेगा। फर्क क्या रहेगा कि 180 डिग्री पे -1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे x का मान प्लस में रहता है, यहाँ पे x का मान क्या में रहता है, माइनस में रहता है यहाँ पे x का मान, इसलिए 180 डिग्री पे मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और वही मान 360 पे फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 360 और 0 पे एक ही है ना, मतलब 0 भी एक ही है, 360 भी एक ही। ये मान लो एक डंडे के ऊपर दूसरा डंडा रख दिया, बस ये है 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अगर 0 पे 1 है प्लस का तो 360 पे भी प्लस का ही 1 रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम चलते हैं यहाँ पे, मतलब कि 180 डिग्री का हमें पता चल गया। 180 डिग्री पे कितना मान रहेगा, जो 0 डिग्री पे है, साइन 0 तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 कभी माइनस या प्लस में नहीं होता, 0 तो 0 ही रहता है प्लस का। अब यहाँ पे 1 है, कॉस का मान 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे कितना है, 0 मान है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्क कितना था कि यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। अब कहीं आपको लिखा दिख जाए cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है, बस। अब 270 वही होगा जो 90 डिग्री पे मान होगा, बस क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। अब वो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ऊपर प्लस में रहते हैं। मान लो ये फिर से बना दे रहे, ये कार्तीय तल है,
यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे प्लस वाला बाई अक्ष रहता है, ये बाई अक्ष के यहाँ ऊपर प्लस में रहता है, नीचे माइनस में रहता है। और अभी हमें एक और बात पता चली, ये 90 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। तो 270 डिग्री पे भी वही मान रहेगा जो 90 डिग्री पे, बस क्या होगा 270 डिग्री पे ऋण चिन्ह लग जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। तो हम देख ले रहे हैं 90 डिग्री पे साइन का मान कितना है 1, तो 270 पे कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इन्फिनिटी मतलब कि अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब 360 पे वही रहेगा जो 0 डिग्री पे, ना प्लस ना माइनस, जैसा करते हैं ऐसा उतार दो। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0। ये हो गया हमारे 180 डिग्री, 270, 360 तक के मान। बस इतना इजी था हमारे 360 डिग्री तक का टेबल। बस आपको ये मान याद भी कर लेने और बनाने भी सीख लेने, और इनके ये रेडियन माप भी आपको याद कर लेने कि 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2। ये 30 और 60 तो बिल्कुल विपरीत, मतलब बिल्कुल आसान है। 30 को क्या कहेंगे, इसका उल्टा 6, π/6, और 60 को क्या करेंगे π/3, और 4 है तो π/4, मतलब 45 में पहले 4 है तो इसको क्या करेंगे π/4। बस इनका तो आपको बहुत आसान है, इन तीनों का आपको हो जाएगा। 90 को क्या कहते हैं π/2, पाई कितना होता है 180 डिग्री। देखो पाई क्या रहता है 180 डिग्री, इसमें 2 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 180 को क्या कहते हैं पाई, तो π/2, 90 डिग्री का मान π/2। बस ये यहीं पे हमारी टेबल हो गई खत्म। अब बस आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना है, वो कॉन्सेप्ट समझ लोगे आप 3.2 के लिए रेडी हो जाओगे बिल्कुल पूरी तरह से।